हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बहुत टाइम बाद, बल्कि बहुत टाइम बाद ही देखूंगी ना, शाहरुख का न्यू चैनल आए है भाई। कंट्रोवर्सी दोबारा से इन है तो शाहरुख ने कहा चलो मैं भी वीडियोस बनाता हूँ बड़ी बड़ी, और मैं फिर अपना जो एक सेटअप है वो लेकर चलता हूँ। बट बहुत अफसोस की बात है शाहरुख, पता है क्या, चाहे सितारा हो चाहे सलमा हो, आपने कहा ना कि आपने इस कंट्रोवर्सी के अंदर एक चीज़ देखी है कि जो लोग सितारा के लिए हैं तो वो सितारा के लिए हैं, और जो सलमा के लिए है तो वो सलमा के लिए। मतलब यहाँ पर फिर ये है ना कि ऐसा कौन होता है दुनिया में। मतलब देखें, इंसान तो वो है ना कि जब एक पीक टाइम पर कोई चीज़ चल रही थी, वहाँ मैं मानती हूँ जैसे कि सितारा के ऊपर बहुत गलत बातें हो रही थी और हमें लगा कि नहीं, सितारा के साथ ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं किया जाना चाहिए, तो हमने भी सितारा के लिए वॉइस रेस की, है ना। और फिर बहुत अलग लेवल पर चीज़ें गई, फिर भी बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज होकर खुद को एक कहते हैं ना, आपको लिमिट में रखकर बात करने की कोशिश की। रीज़न पता है इसका क्या था? रीज़न इसका ये था कि जो सितारा है वो साहिब मामला है, ठीक है। जब सितारा अपने रवैये में इतना शदीद नहीं है, सितारा को पता है कि वो सोशल मीडिया पर है, उसे किस तरह से अपनी ज़बान को संभालना है, किस तरह से अगर वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करेगी तो उसके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, उसकी साख ख़राब होगी। सेम अप्लाइज फॉर सलमा, है ना। उसने भी यही काम किया, बात आकर रखी, बहुत एक मैं समझती हूँ भयानक तरीन एलिगेशन अपनी बहन पर लगा दिया, लेकिन ज़बान उसकी जानिब से उसने भी ख़राब नहीं की, है ना। तो ये दो लोग, जो दो ख़वातीन हैं, बहुत स्मार्टली समझदारी के साथ अपना अपना मसला लेकर के चलती रहीं और अच्छा किया। लेकिन जो इनके मिस्टर्स हैं, फिर जब वो इस मैदान में कूदे तो असगर ने जब एंट्री दी थी, सबको पता है उसने क्या क्या चीज़ें की थी। वो जो एक लाइव हुई थी असगर और अरबी की, और उससे पहले भी असगर के पैनल्स पर बहुत लाइव होती थी और असगर की कुछ ऑडियोज़ भी सामने आई थी जो कि नहायत अजीब थी, नहायत नामुनासिब थी। उन ऑडियोज़ को अगर कोई सच मानता है जो कि उसने कुछ भी किसी औरत से रिलेटेड कहा, तो ये उसकी अपनी समझ का फेर है। देखिए, मैं इसका रीज़न आपको बता दूँ। यहाँ डीडी ने आकर नजमा पर कौन सा एलिगेशन लगाया? वही एलिगेशन ना जो असगर ने किस पर लगाया था? सितारा पर। कितने लोग उस बात पर यकीन करते हैं जो डीडी ने नजमा के हवाले से कही? फिर नजमा के हवाले से यहाँ कितनी बातें की जाती थी। वो जो एक भाई जमील थे, आजकल तो वो खैर नज़र नहीं आते, और इकरा जिनकी बीवी थी, वो बेचारी, उसका मिसकैरेज हुआ था, अल्लाह उस पर रहम फरमाए। कल मुझे याद आ रही थी बहुत कि नजमा ना उस बारे में बिल्कुल खामोश है। अच्छा, मैंने अभी नजमा का व्लॉग नहीं देखा है, जब देखूंगी तो मैं उस पर भी बात करूंगी। बहुत सारी चीज़ हैं और मैं थोड़ा सा ना स्लो हो गई हूँ, चीज़ों को मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो मैंने कहा मैं भी अपना रिव्यू रखना स्टार्ट करती हूँ प्रॉपर, क्यों ना करूँ, है ना। मेरी ऑडियंस भी तो है, वो भी तो सुनना चाहती है। तो क्या है कि हाँ जी, तो मैं इसलिए ना किसी की भी कही बात को, ये नहीं कि कौवा कान ले गया तो मैं कौवे के पीछे दौड़ने लगूंगी, मैं पहले अपना कान चेक करूंगी, ठीक है जी। तो ये वाला मामला मेरे साथ है। अच्छा, फिर क्या था? अच्छा जी, तो कंटिन्यू करती हूँ। काम के लिए उठना पड़ता है ना बीच में घर के, तो थोड़ी थोड़ी बातें इधर से उधर रह जाती हैं। अच्छा, तो फिर क्या था जनाब, यहाँ पर आज मिस्टर साजिद जो हैं वो लाइव आ गए हैं, ठीक है, और लाइव आए हैं पूरे 2 साल बाद। सितारा ने लिया 2 दिन का ब्रेक, मिस्टर साजिद आए 2 साल बाद लाइव। अच्छा, लाइव वो जिस तरह से आए हैं, हाँ मेरे ख्याल में उनके पास वैसे भी टाइम होता होगा, बट लाइव आना क्यों पड़ा, इस बारे में भी थोड़ा सवाल तो बनता है। क्योंकि कल चाचा जो हाजी है ना, उन्होंने भी कच्ची गोलियां, मैंने कहा, नहीं खेली हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो करना स्टार्ट कर दी हैं। उन्होंने जैसे कहा था ना, एक बोरी है उसका धागा खींचूंगा तो कचरे का ढेर उल्टूंगा, तो कल की वीडियो से उन्होंने ये काम स्टार्ट कर दिया है। अब वो ये काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, या फिर ये काम उनसे करवाया जा रहा है, या फिर ये कि जो सलमा है जो कि यूट्यूब से जा चुकी हैं, यूट्यूब पर उनका चैनल नहीं है, तो फिर चाचा को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर बहू का चैनल नहीं है, वो अपने चैनल पर एक्टिव नहीं है, तो मैं इस तरह की बातें करके मजीद उसको क्या करवाऊंगा, ट्रोल करवाऊंगा। और कौन सा बाप है और कौन सा ससुर है जो इस तरह की चीज़ें करेगा। लेकिन खैर, मुझे लगता है यहाँ पर फिर आप लोगों की मर्जी और मंशा शामिल है। उसका रीज़न ये है ना, क्योंकि जो तमन्ना है उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा गलत बातें की गई हैं। मैंने अपने कानों से नहीं सुनी कहाँ पर क्या बोला गया, लेकिन यस, इतना ज़रूर मुझे पता है
کہ کچھ ہوا ہے جو کہ بہت رانگ ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. اور مائنر اور اڈلٹ یہ تمام تر باتیں نا اپنی اپنی چیزوں کی جسٹیفیکیشن کے لیے ہے. جن کی بچیاں آج مائنر ہے انشاءاللہ چند سالوں بعد وہ بھی تو بالغ ہوں گی نا انشاءاللہ, زندگی بخیر ہے نا, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. تو پھر جب چیزیں گھوم کر آتی ہیں اپنے ایک مقام پر تو آپ لوگوں کو میرے خیال میں ان تمام تر باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, ہے نا. ستارہ کے بہاف پر بولنے کا میں یہ سمجھتی ہوں یہ مین نہیں ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو نا بالکل ہی فنا کر دیں. ستارہ کو پروٹیکٹ کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں, ستارہ کے لیے وائس ریز کرنے کے اور بھی بہت سارے انداز ہیں, ہے نا شاہ رخ, اور جو بھی ہے نا. میں شاہ رخ کی اور ڈی ڈی کی بات اگر کروں, اچھا جی یہاں پر اب جو مسٹر ساجد لائیو آئے ہیں میں پہلے اس پر بات کر لوں پھر آگے چلوں گی, ٹھیک ہے. تو جو مسٹر ساجد لائیو آئے ہیں مجھے لگتا ہے وہ اس لیے لائیو آئے ہیں کیونکہ چاچا نے ان کا بھی نام لیا ہے, ان کو بھی للکارا ہے, میٹھی میٹھی سی للکار تھی, پکار تھی, اور کچھ ایک چیزیں بھی کہی ہیں امی کے حوالے سے کہ جس طرح سے کیک کٹنگ کا ایک پورا انہوں نے سیناریو بتایا, اور اس طرح جو سلمیٰ ہے وہ ایک دم سے مظلوم پورٹرے ہو گئی. جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہوئے یا پھر یہ سمجھ لیں جو آلریڈی ستارہ کی کہیں نہ کہیں ایک ان کے اندر ہیٹریٹ تھی وہ تو تھی نا. دیکھیں اگر بیونڈ دا بیلٹ جا کر آپ کسی کو کچھ بھی بولیں تو وہ پھر آپ کا ریئیکشن ریویو نہیں ہے, وہ پھر آپ کی اپنی پرسنل کوئی ہیٹ ہے یا پھر وہ آپ کا پرسنل انداز ہے نا. میں اس بارے میں بات نہیں کرتی. دیکھیں کہنا میں یہ چاہتی ہوں فار ایگزامپل اگر جو لوگ ستارہ کو صحیح سمجھتے ہیں, جیسے مسٹر ساجد نے کہا 99% لوگ ہیں جو ان لوگوں کو سمجھتے ہیں, اونلی 1% ہے جو ان لوگوں کو نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے, آپ کا یہ کہنا ہے. تو مسٹر ساجد جو 99% لوگ آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں, صحیح سمجھتے ہیں, تو اٹ ڈزنٹ مین نا کہ اگر وہ آپ کو صحیح سمجھتے ہیں تو وہ سامنے والے پر چڑھائی کر دیں اور ہر ایک اینگل سے اس کا نشانہ لے کر تاک کر اس پر جو ضربیں لگائیں, ہے نا. یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ کی اچھائی کو پروموٹ کریں, آپ کی اچھی باتوں کو آگے لے کر آئیں, ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ ستارہ کو واچ کریں, ہے نا. یہ ایک مجھے بات سمجھ میں آتی ہے. اٹ ڈزنٹ مین نا کہ اگر آپ ایک کو پیار کر رہے ہیں تو آپ کسی اور کو بالکل ہر طرح سے نا چکنا چور کر دیں. یہی والی تھیوری دوسری سائٹ پر بھی اپلائی ہوتی ہے, مطلب سلمیٰ سائٹ پر بھی. جو لوگ سلمیٰ کو پیار کرتے ہیں یا اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو پھر ان پر بھی یہی والی چیز آتی ہے کہ سامنے والی کی عزت کا بھی پھر آپ خیال کریں. کسی کی کسی سے کوئی پرسنل دشمنی ہے نہیں, کسی نے کسی کی کوئی زمین جائیدادیں ہڑپ نہیں کی ہوئی, نہ کسی نے کسی کا مال جو ہے اس پر قبضہ کیا ہے. مسئلہ صرف سلمیٰ اور ستارہ کا ہے نا. تو جس طرح ایک معاشرے میں سوسائٹی میں کسی کو سپورٹ کیا جاتا ہے بس اس طرح سپورٹ کریں, ادروائز اگر پرسنل لے لیں گے تو پھر چیزیں تو اسی طرح سے خراب ہوں گی. اور میں نے یہاں پر ایک مزاج دیکھا ہے, آڈینس جو ہے نا وہ بڑی سینٹی ہو جاتی ہے, پرٹیکولر آڈینس, ناٹ ہر ایک نہیں. اور جہاں پر کوئی بھی فار ایگزامپل جنہیں سلمیٰ ناپسند ہے تو وہ جاتے ہیں جہاں پر سلمیٰ کو خوب اس کی بدتمیزی کے ساتھ ایک چھترول ہو رہی ہو. چھترول نہیں کہوں گی, اصل میں اگر ہم کسی کو اس طرح جا کر کچھ کہتے ہیں تو ہم خود صحیح ریپرزینٹ نہیں ہوتے. پھر جو ستارہ کی ہیٹ میں مبتلا ہیں وہ اپنی آڈینس کو خوش کرنے کے لیے ستارہ کو ہر طرح سے رسوا کرتے ہیں. تو ایز سچ اس میں کس کا فائدہ ہے؟ مطلب ارننگ ہو رہی ہے, ویوز آ رہے ہیں, بٹ پھر ان ارننگ اور ویوز پر ایک بڑا کویسچن مارک ہے نا. کیونکہ یہاں پر ہر ایک ستارہ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, یہ کہہ رہا ہوتا ہے ہمارا دین یہ نہیں کہتا, ہمارا دین وہ نہیں کہتا. ہر ایک سلمیٰ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارا دین یہ کہتا ہے, ہمارا دین وہ کہتا ہے. لیکن ہمارا دین یہ بھی کہتا ہے کہ کسی کو اس طرح سے رسوا مت کرو, کسی کے کردار پر, کسی کی اولاد پر, چاہے وہ مائنر ہو چاہے وہ اڈلٹ ہو, اس طرح سے باتیں مت کرو. مومن عورتوں اور مومن مردوں کو جس طرح سے زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی ہے تو پھر دین تو بہت پیارا ہے نا. پھر ان چیزوں میں آپ کو سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے, چیری پکر نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پر آپ کو لگے آپ کے معاملات کے اکارڈنگ ہے تو آپ فوراً سے جسٹیفیکیشن لے آئیں دین کی, اور جہاں پر آپ خود غلط ہیں تو وہاں پر اگر آپ کو کہا جائے دین میں یہ بھی کہا گیا تو آپ کہیں نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں, ہم تو کرتے جائیں گے کیونکہ یہ ہمارا بنیادی رائٹ ہے. تو یہ والی بات ہے. خیر, تو جو مسٹر ساجد ہے نا وہ آ گئے لائیو اور انہوں نے یہ باتیں کی
उन्होंने ये भी कहा कि जो अम्मा हैं उनकी खिदमत अगर सितारा कर रही है तो बिना किसी लालच के कर रही है। जिसके पास माँ है वो माँ की खिदमत करता है, जिसके पास बाप है वो बाप की खिदमत करता है। तो भाई मिस्टर साजिद, आपके भी तो वालिदे बुजुर्गवार हैं, क्या इस टाइम वो आपकी खिदमत डिज़र्व नहीं करते? अगर आप खुद एसी में रहते हैं, अगर आप खुद ठंडे घर में रहते हैं, कौसर का घर भी गर्म तो नहीं है ना, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह प्यारा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अपने वालिद बुजुर्गवार को भी उम्र के इस हिस्से में आप थोड़ी सी छाँव नसीब जो है ना उनको देने की कोशिश करें? उनको थोड़ा सा, जो पंजाब की गर्मी भी बड़ी खौफनाक होती है, जब आप लोग जाते हैं आप लोग तांबे की तरह सुर्ख हो जाते हैं, तो क्या आपके अब्बा जान वो एक सलूक आपसे डिज़र्व नहीं करते? मतलब उनका भी तो ज़िंदगी पर हक़ है ना। अगर उनकी औलाद आज एक मुकाम पर है, उसको अल्लाह ने बहुत नवाज दिया, तो औलाद की उस माल में, औलाद की उस एक कहते हैं ना सहूलत और आसाइश भरी ज़िंदगी में क्या फिर वालिदैन का हक़ नहीं है? ये कौन सी एक थियरी है ना? अम्मा का ख्याल सितारा कर रही हैं, तो आप भी तो अपने वालिद बुजुर्गवार का ख्याल कीजिए। मैं ये चीज़ आपके लिए हमेशा बोलती हूँ और मुझे जब तक लगेगा मैं इस चीज़ को हाईलाइट करती रहूँगी। फिर इन्होंने कुछ पैसों की बात की। इन्होंने कहा कि कुछ पैसे थे जो पहले वापस कर दिए गए थे और कुछ 10-12 दिन पहले अदा कर दिए गए हैं। मेरे ख्याल में वो जो पैसे कौन से थे, वो जो शायद के सितारा से उधार लिए गए थे, ऐसा ही है ना, अगर मैं गलत नहीं समझ पा रही, क्योंकि इनकी चैट के जो कमेंट्स हैं लाइव चैट के वो पब्लिश नहीं हुए थे, मुझे नहीं समझ आ रहा था किसने क्या पूछा है। अच्छा, फिर आगे जा कर के ये कहते हैं कि जो हाजी साहब हैं उनको सब मना करते हैं कि आप वीडियो मत बनाओ। सालाना कितने आ जाते होंगे उनके? 40-50 हज़ार रुपये, जबकि जो ज़मीन का ठेका है उनसे उनको 9-10 लाख रुपए माहाना आते हैं, सालाना आते हैं, तो ये बहुत हैं। अगर वो अपनी बीवी के साथ बैठकर सुकून से खाएं, तो मेरे ख्याल में वो अपनी बीवी के साथ जब मदीना में रहा करते थे, अम्मा अगर काम करती थी तो देखे ना, उन्होंने घर बनवाया है ना, और चीज़ें बनवाई, गोल्ड ख़रीदा, ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने की। और हमने यही सुना है नजमा के मुँह से, हमने यही सुना है सलमा की तरफ से, हाजी चाचा की तरफ से, कि सबने उनको काम करने को मना किया था, बट वो काम करना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी सगी औलादों के लिए कुछ यहाँ से उनको लगता था कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर लूँ, कुछ अपने लिए कर लूँ, मतलब वो बैठने वाली खातून नहीं थी। और फिर हमने ये भी सुना है कि वो कराची में भी काम किया करती थी। तो जब तक वो चाचा के साथ वहाँ रह रही थी, मेरे ख्याल में वो सलमा पर भी डिपेंडेंट नहीं थी, वो असगर पर भी डिपेंडेंट नहीं थी। ये मियाँ बीवी, इनकी अपनी अलग लाइफ थी, इनकी अपनी अलग गृहस्थी थी। अम्मी का किचन अलग था, अम्मी का काम अलग था, वो जितना भी काम करती थी, हमें नहीं पता, इस चीज़ पर अभी तक ना क्लैरिटी नहीं आ रही। देखें, जिन्हें सच मानना है वो चाचा को सच मानेंगे, जिन्हें सच मानना है वो अम्मा को सच मानेंगे, लेकिन जो क्लियर पिक्चर है वो कोई नहीं बता रहा आकर, जो सच है बेसिकली वो है क्या। हर एक अपने आप को यहाँ पर क्लियर रखने के लिए अपना अपना जो साइड है वो रख देता है। खैर, अम्मा इस टाइम उम्र के जिस हिस्से में है, चाचा इस टाइम उम्र के जिस हिस्से में, तो मेरे ख्याल में जहाँ कहीं पर भी अम्मा और चाचा अगर इन केस आगे चलकर साथ भी रहते हैं, हमें नहीं पता साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, तो जिनके पास रहते हैं ना, तो फिर उन्हें चाहिए कि वो 2 वक्त का खाना सुकून से दे दें, इनके कपड़े वॉश करवा दिया करें। इन्हें क्या चाहिए? एक दूसरे का साथ, इबादत, बस यही चीज़, और ये अपने बच्चों पर सलामत रहे, है ना। लेकिन खैर, लोग यही कह रहे थे कि अम्मा को मत भेजना और अम्मा को नहीं जाने देना। मिस्टर साजिद ने भी कहा अम्मा भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये कोशिश करते हैं अम्मा से राब्ते की। आज ये बात मिस्टर साजिद ने क्लियर कर दी कि जो चाचा हाजी है ना, वो अम्मा से राब्ते की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, फलाने के नंबर से, तो इसके नंबर से, तो उसके नंबर से, लेकिन अम्मा का जवाब होता है मुझे बात ही नहीं करनी, है ना। लेकिन वही चीज़ ना जो अम्मा ने आकर कहा कि मेरी कोई बात नहीं हुई, ये इस चीज़ के बारे में ना चाचा ने इसको सही कहा, ना चाचा ने इसको गलत कहा। खैर जी, मुझे ऐसा लगा जो कल थोड़ा सा पिटारा, पिंडोरा बॉक्स जो मिस्टर कह रही हूँ हाजी चाचा ने खोला है ना, उसके बाद साजिद साहब को लाइव आना पड़ा है। उन्होंने लाइव आकर अपने रिश्तेदारों को रोका भी है, डीडी को रोका है, चाचा अनवर को रोका है। नजमा की तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन किसी पर भी नहीं आ रहा, ना चाचा पर आ रहा है ना अम्मी पर आ रहा है। उसने क्लियरली कह दिया कि जब उसकी और उसकी बेटी पर बात हो रही थी तो क्या कोई उठकर आया था, तो उसकी तरफ से तो
क्लियर मतलब जवाब है, मुझे रिएक्शन देना ही नहीं है। बेसिकली चाचा अनवर और डीडी को रोका गया है क्योंकि ये लोग चाचा हाजी को ट्रिगर करते हैं। ये उनको क्या कहते हैं कि सामने आओ, आकर बोलो, और उससे फिर क्या होता है, मामलात ख़राब होते हैं। इन्होंने कहा आप लोग कुछ भी ना बोलें, अपने अपने व्लॉग्स बनाएं, बाकी जो रिएक्शन चैनल्स कर रहे हैं वो उनकी मर्जी, उनको हम कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना। ये बात इन्होंने क्लियर कर दी क्योंकि भाई हर तरफ से सितारा पर प्रेशर आता होगा, इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा है। सितारा पर प्रेशर तो हमेशा से रहा है और आता है। अब ये सितारा की अपनी विजडम है, वो चीज़ों को किस तरह से लेती है, किसके प्रेशर में आती है, किसके प्रेशर में आकर क्या बयान देती है। उसे जहाँ पर लगता है पलड़ा भारी है वो उधर ही जाकर लुढ़क जाती है, चाहे सामने वाला झूठा ही क्यों ना हो और उसे सपोर्ट ही क्यों ना करना पड़े, दुनिया के सामने आकर उसको क्लियर ही क्यों ना करना पड़े। ये सितारा का स्टार्ट से ना एक तरीका कार मैंने देखा है जब तक एक मामलात रहे हैं। तो खैर मुझे लगता है मिस्टर साजिद का लाइव आना यूं ही नहीं था और उन्होंने कहा आज अम्मा को लेकर के जाना है क्योंकि अम्मा की जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा नासाज है। अम्मा की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, उनके टेस्ट हुए हैं, उन्होंने टेंशन ले ली। सिर्फ चाचा की क्या टेंशन लेंगी अम्मा, है ना। ऐसा नहीं है कि चाचा की टेंशन ले ली। मिस्टर साजिद, अब टेंशन लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा ना, हाँ, वो तो ट्रोल होते ही हैं। अम्मा ने वो जो एक प्रैंक नहीं हुआ था आपका, जो सितारा ने प्रैंक किया था, तो उस पर अम्मा ने कहा था कि मत करो ना सितारा ऐसे, देखो मैं तो कुछ भी नहीं कहती फिर भी सब मुझे इतना बोलते हैं। अम्मा बिल्कुल रिलैक्स चिल पिलती। मुझे लगता है अम्मा को कॉल की जाती होगी। जाहिर सी बात है अगर सलमा की बेटियां ट्रोल हो रही हैं, उन पर कोई गलत इल्ज़ाम लग रहा है, तो वहाँ से बहू बेटा अम्मा से तो राब्ता करते होंगे ना, या बेटी दामाद। वो कहते होंगे अम्मा ये क्या सिलसिला है, इधर सितारा को बोलें कि वो रोके अपने सारे लोगों को, और सितारा बेबस है, नहीं रोक सकती, है ना। तो ये तमाम तर चीज़ें, तो मेरे ख्याल में जो लोग सितारा से प्यार करते हैं उन्हें खुद सितारा की जो मुश्किलात हैं और जो सितारा के साथ वाबस्ता रिश्ते हैं उनको क्या मुश्किलात हैं, उनका फिर अंदाज़ा करना चाहिए ना, उनका फिर ख्याल करना चाहिए। क्योंकि सब तो बना बना के वीडियोस चले जाएंगे, ललकार ललकार कर चले जाएंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकली मुश्किलात आएंगी वो आएंगी सितारा के लिए जिनको आप प्यार करते हैं, या फिर सलमा के लिए जो सलमा को प्यार करते हैं। बेसिकली यूट्यूब पर ही सही जिस तरह एक सेटअप चला हुआ है, बेसिकली क्या बोलूँ मैं, है ना। तो ये वाला सिलसिला है। तो ये कुछ मिस्टर साजिद की लाइफ थी, उन्होंने अपने तरीके से रोकने की कोशिश की है और एक मैसेज देने की कोशिश की है, देखो मैं समझा रहा हूँ। बड़े बैलेंस्ड वे में आकर उन्होंने कहा, बहुत ज़्यादा अपोलोजेटिक रवैया इख्तियार नहीं किया, अदरवाइज इनकी ऑडियंस इनके ही पीछे पड़ जाती। ठीक है जी, समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं शाहरुख की वीडियो की तरफ। शाहरुख ले आया है तमन्ना का टॉपिक और कह रहा है कि जो बीना बाजी हैं आजकल जो गई हुई हैं, अच्छा जो शाहरुख साहब हैं वो आ गए तमन्ना का टॉपिक लेकर और तमन्ना को भी टॉपिक बना लिया। देख ले सलमा, ये होता है, पता है जो चीज़ें बियॉन्ड वाइटी सेटल होना चाहिए थी ना, जो चीज़ें अगर आपको कहीं पर कुछ शुबा भी था, मैं ये बात कहूँगी, अगर आपको मतलब होता है ना आप किसी के बहकावे में आ गई, जैसे अम्मा ने कहा था, नैना ने बहका दिया था आपको, जो भी था, इन चीज़ों को आप हल कर लेते, इन मसलों को आप हल कर लेते। और अगर आपको फिर भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो आपके लिए कोर्ट्स खुली थी, जो भी मसले थे वो थे। लेकिन अभी क्या है कि आप देखें, आपने अपनी खुद की बच्चियों के लिए ताज़िंदगी सोशल मीडिया पर कैसा एक ट्रेंड सेट कर दिया कि आज आपकी बच्चियां उसी गलाजत का शिकार हो रही हैं। स्पेशली आपकी बड़ी बेटी जो कि सितारा के घर रह करके गई थी, और सितारा की एक टाइम पर ऑडियो आई थी जिसमें असगर ने राब्ता किया था, और असगर और सितारा की एक हमारे पास वॉइस थी, सबने सुनी थी। और असगर और सलमा की तरफ से अगर उस टाइम राब्ता किया जा सकता है जब कंट्रोवर्सी पीक पर थी कि देखो तुम्हारी तरफ से इस तरह की बातें बच्चियों को की जा रही हैं, कही जा रही हैं, तो फिर आप क्यों नहीं किया जा सकता, ये भी एक पॉइंट है। तो आप देख लें, आपके लाए हुए गंद का शिकार खुद आपकी बच्चियां हो रही हैं और खुद आप से होते होते चीज़ें आपकी बेटियों की तरफ आ रही हैं। लोग आपको कुछ नहीं कह रहे, आपकी बेटियों के अफसाने निकल रहे हैं या निकाल रहे हैं। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है क्या बात हो रही है। मैं शाहरुख की वीडियो सुन रही थी, उसने कहा जो रुबीना बाजी हैं आजकल वो गई हुई है ना, आप लोगों को तो पता ही होगा कहाँ गई हुई हैं। अब एक और चीज़ फेंक दी सितारा के लिए मुसीबत, स्टैंप लगा दिया कि जो रुबीना है वो कहाँ है, वो सितारा के घर में बैठी है।
लोग मिस्टर साजिद को कह रहे हैं कि जो रुबीना है उसको अपने घर में मत आने दो। लोग मिस्टर साजिद को कह रहे हैं कि जो रुबीना है उसको दूर रखो क्योंकि उसने तुम्हारा बहुत बुरा किया। लेकिन मैं वही आप लोगों से कह रही हूँ, ये घराना है, खानदान है, माफ़ी तलाफ़ी अगर हो जाती है तो वो हमसे ज़्यादा बेहतर अपने रिश्तों को जानते हैं कि उनको मिलना है, उनको ताल्लुकात इस्तवार रखने हैं। तो खैर शाहरुख ने आकर एक और पेंडोरा बॉक्स खोला है ना। और यहाँ पर शाहरुख ने बोला है कि वहाँ पर वो बैठी हैं और वहाँ बैठकर शाहरुख को कहती हैं अगर अपने बेटे से तुम्हें मिलना है तो तमन्ना पे बात बंद करवाओ। अब ये बात आप मुझे बताओ शाहरुख, अगर बीना बाजी सितारा के घर बैठी हैं तो क्या सितारा की मर्जी के बगैर वो ये बात कर सकती हैं या साजिद की मर्जी के बगैर वहाँ बैठकर ऐसा स्टेटमेंट दे सकती हैं? आपको याद है एक टाइम पर चाचा अनवर जो पीक पर ये घर वाली कंट्रोवर्सी चली थी तो बाबर के घर पर बैठे हुए थे, वहाँ बैठकर वो नजमा पर रिएक्शन दे रहे होते थे, वहाँ बैठकर वो चाचा हाजी पर रिएक्शन दे रहे होते थे, बट उनको कोई नहीं रोक रहा होता था, है ना। अगर अभी मिस्टर साजिद चाचा अनवर को रोक रहे हैं आकर तो उस टाइम क्यों नहीं रोका था? उस टाइम तो 2 कदम के फासले पर थे। आप उनको मोहब्बत से कहते, वो रुक जाते कि चाचा आप कुछ और बना लो, इस टॉपिक से हट जाओ, हमें नहीं चाहिए आपका साथ, आप अपनी बात करो, आप अपना रिश्ता निभाओ, है ना। उस टाइम भी तो रोका जा सकता था। अगर इस टाइम रोकने आए हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई बहुत वैलिड रीज़न तो है ना। तमाम तर चीज़ों को अगर एनालाइज किया जाए तो अगर बीना बाजी शाहरुख आपसे कुछ कह रही है ना इस बारे में, तो यूं ही हवा में उठ कर नहीं कह रही। समझो इस बात को कि जो बात सितारा खुद नहीं कर सकती वो सितारा ने बीना बाजी के थ्रू करवा दी, क्योंकि सितारा की लाइफ मुश्किल में आ रही है। सितारा को अपने बच्चों को लेकर आगे चलना है, इस माशरे में सरवाइव करना है। एक चीज़ जो बहुत गलत थी वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट किया था सितारा एवरी टाइम अपने पास्ट का जिक्र कर रही होती है, क्यों करती है जब उसे पता है उसके पास्ट में ये वाक़यात हैं। तो सितारा अपने पास्ट को, मतलब वो वाले पास्ट को नहीं रिकॉल कर रही होती कि अब कि उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ वैसा हुआ। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहती हूँ, वो अपनी जो ज़िंदगी उसने गुजारी है ना एक कमरे से, वो बस उसको एक सिंपैथी के तौर पर सामने लाकर रखना चाहती है, जो कि मैं समझती हूँ बीच के सारे स्टेजेस है ना, फिर सितारा उनको भी रखे। ओके, तो यहाँ पर अब शाहरुख ने पैंतरा बदला है, क्योंकि शाहरुख को अपना ये वाला चैनल भी आगे लेकर चलना है जिस तरह हिसाब किताब रहता है। फिर उसने नैना के हस्बैंड के बारे में कहा कि वो वाला शौहर बीवी वाला रिश्ता नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये आपस में लिविंग में रहते हैं। और इतना बड़ा इल्ज़ाम शाहरुख नैना पर लगाता है, वो जो एक कहा जाता है अस्तगफिरुल्लाह, आपके घराने में बहुत कॉमन है इस तरह के इल्ज़ाम लगाना किसी पर, कोई भी हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, है ना। इस तरह की चीज़ें लगता है बहुत, जैसे इस तरह होता है ना, कोई यूं उठाता है कपड़ा, उससे हाथ पोंछता है, फेंक देता है। आप लोगों के घराने में इस तरह इस चीज़ को लिया जाता है, मतलब औरत हो चाहे मर्द हो, उनका किरदार ऐसा ही एक कपड़ा है जिसको उठाया, कीचड़ से लुथाड़ा, फेंक दिया, फिर 4 दिन बाद फिर उठाया, उसको धोया, फिर उसी कीचड़ में फेंक दिया। आप लोग ये काम कर रहे होते हो, ठीक है। यहाँ पर इसने सितारा की ऑडियंस को खुश करने के लिए कहा, उनका फ्लक्स अपनी तरफ लाने के लिए कहा कि जो सलमा है उससे नैना की बात रोज़ाना होती है, डेली बेसिस पर उसकी बच्चियों से बात होती है। बिल्कुल होती होगी, हम कब कह रहे नहीं होते, है ना। और सलमा और नैना ने कहाँ पर ऐलान किया कि वो एक दूसरे के साथ नहीं है ना। दोनों ने आज तक एक दूसरे को फॉलो भी किया हुआ है, उनके अपने रिश्ते हैं, उनके अपने एक अंडरस्टैंडिंग है ना। नैना मगर बैक हो गई है उन तमाम तर चीज़ों से, उन तमाम तर कॉन्ट्रोवर्सी से जो सितारा सलमा की एक आई थी, और उसने सॉरी कर लिया। उसने ये कहा दोनों तरफ उसकी खाला है, वो इन तमाम तर चीज़ों में अब नहीं पढ़ना चाहती, तो फिर उसको क्यों ड्रैग करना, है ना। फिर आप ये कह रहे हो कि जो असगर है, जिस टाइम डीडी बातें कर रहा था, भाई उस टाइम तो बहुत ज़्यादा हाइप पर थी ना पूरी कंट्रोवर्सी। जो डीडी बात कर रहा था वो सितारा के सपोर्ट में बात करता था, और डीडी की जो बीवी है और जो बीबी की बीवी है, इन दोनों पर भी कितना इल्ज़ाम लगा था उस टाइम। अपोजिट साइड के जो रिएक्शन चैनल्स हैं, अस्तगफिरुल्लाह, उनके किरदारों की भी धज्जियाँ उड़ा दी थी, उनको भी न जाने क्या क्या बोला था। तो वो अपनी बीवी के लिए भी बोल रहा था, वो सितारा के लिए भी बोल रहा था, एक भांजे के एतबार से, एक सपोर्टर के एतबार से। अगर कुछ गलत किया तो मैं उस गलत को कभी भी सपोर्ट नहीं करती, है ना, जो भी था उस मामले में। लेकिन देखें ना, डीडी को फिर भी सितारा का जो ग्रैंड मीटअप था उससे बेदखल करवा दिया गया। सितारा पर इतना प्रेशर था कि सितारा ने ऑफिशियली आकर यूट्यूब चैनल पर भी अपने बोला कि बेफिक्र रहें आप लोग, डीडी नहीं आएगा, है ना। तो फिर
क्या मामलात है। सितारा हमेशा पपिट के तौर पर ही चलती रही है और आखिर तक मुझे लगता है सितारा खुद को ना निकाल नहीं पाएगी इस दलदल से, वो धंसती चली जाएगी। कोई इधर से उसकी एक डोर खींचेगा, कोई उधर से उसकी एक डोर खींचेगा, बस इसी तरह सितारा जो है ना वो अपने लिए भी प्रॉब्लम कर रही है, अपने बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम कर रही है। तो इसने कहा उस टाइम असगर क्यों नहीं आया था, अब क्यों जो पुलिस वगैरह की धमकियां हैं वो दिलवाई जा रही हैं। अहमद रजा रश्के कमर, पता नहीं क्या नाम है, मुझे सच में नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन किसका शौहर है, कौन किसकी बीवी। अस्तगफिरुल्लाह, अगर मैंने सितारा के किरदार पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, अगर मैंने सलमा के किरदार पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, तो मैं नैना के किरदार पर क्यों इल्ज़ाम लगाऊं, है ना। तो इसने कहा अब उसकी असगर से बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है और इस तरह से क्या हो रहा है कि जो धमकियां हैं वो दिलवाई जा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका दी है शाहरुख ने और एक अच्छा खासा कंटेंट और सपोर्ट ऑडियंस की अपनी तरफ लाने का इंतज़ाम कर लिया है। माइंडफुली खेल रहा है शाहरुख, है ना। तो मैं ये कहूँगी शाहरुख कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। नैना आपकी लाइफ से निकल गई है, आपको अल्लाह ने एक बेटा दिया जो आपका और नैना का है। कुछ अपनी ज़िंदगी में काम करो, अपना लाइफ स्टाइल बेटर करो। कब तक एक दूसरे को बदनाम करके और इस तरह से करके आप अपनी ज़िंदगी गुजारोगे। आपके पास बाइक है, आपके पास मौका है, आपके पास टाइम है, आपको अल्लाह ने सेहत ज़िंदगी दी है। कराची माशाल्लाह इतना बड़ा शहर है, बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। कोशिश तो करो, एक ट्राई तो करो, साइड बाय साइड एक चैनल लेकर तो चलो, अपनी आइडेंटिटी तो बनाओ, कुछ अच्छा लोगों को दो। यूं लोगों के हाथों कब तक खिलौना बने रहोगे और इधर से इन्फो उधर दी, उधर से इन्फो इधर ली, ऐसा कब तक करके अपने ही ख़ानदान को गंदा करते रहोगे, है ना। तो ये एक मेरा रिव्यू था, होप सो आपको पसंद आएगा। समझदार लोगों के लिए था, तो समझदार लोग अगर बात समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी भाई सबकी अपनी चॉइस है, लगे रहो बहुत सारी गुड विशेस के साथ। अल्लाह हाफिज़।